Hello, students. Once again, welcome back to Smart Study with Tamanna. लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको मेन वर्ब के बारे में बताया। मैंने आपको ये बताया कि प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब है, पास्ट है, पार्टिसिपल है, प्रोग्रेसिव है एंड इसके अलावा मैंने आपको बेस फॉर्म के बारे में भी बताया था लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो जब मैंने आपको ये सब बताया था, मैंने आपको ये भी बताया कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म ये डिसाइड करेंगी कि वर्ब जो है वो बेसिकली रेगुलर होगा या इरेगुलर। अगर वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म में दोनों में ईडी लगा था तो वो वर्ब जो था वो रेगुलर वर्ब था। लेकिन अगर उसमें ईडी नहीं आ रहा था, जैसे ईट का एट और ईटन या गो का वेंट और गॉन, तो उस वाली वर्ब को कहा जा रहा था इरेगुलर वर्ब। ठीक है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था। अब आपको ये देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, वर्ब की ये जितनी भी फॉर्म्स है ना, 5 की 5 फॉर्म्स, इनमें से जो ये फर्स्ट फॉर्म है जो कहलाती है प्रेजेंट फॉर्म, इसके साथ हम वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म है, इसके साथ हम एस या ईएस को ऐड कर सकते हैं। बाकी हम वर्ब की किसी भी फॉर्म के साथ ईएस ऐड नहीं कर सकते, एस ऐड नहीं कर सकते। मैं ईट को ईट्स बना सकती हूँ लेकिन एट को एट्स नहीं बनाते। ईटन को ईटन या ईटिंग्स को ईटिंग्स नहीं बनाया जाता, या टू ईट को टू ईट्स नहीं बनाया जाता। तो वर्ब की जो ये फर्स्ट फॉर्म होती है ना, प्रेजेंट फॉर्म, यही स्टूडेंट इसी के साथ एस या ईएस ऐड ऑन हो सकता है। और जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ स्टूडेंट्स ऐड हो जाता है एस या ई एस, वो वर्ब जो है वो कहलाता है सिंगुलर वर्ब। वो क्या कहलाएगा? सिंगुलर वर्ब। इनफैक्ट बड़ी सारी किताबों में आपको ये देखने को मिलेगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये आपको आगे वाले लेक्चर्स में पता लगेगा कि इसे क्यों थर्ड पर्सन सिंगुलर वर्ब कहा जाता है, क्योंकि ये सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ ही इस्तेमाल होता है। एक तरफ है ईट फर्स्ट फॉर्म और दूसरी फॉर्म है बच्चों उसी की सिंगुलर फॉर्म। एक तरफ है स्टडी तो दूसरी तरफ उसी की सिंगुलर फॉर्म, दैट इज स्टडीज। एक तरफ है अचीव तो दूसरी तरफ उसी की सिंगुलर फॉर्म, दैट इज अचीव्स। गो का है गोस और फोकस का है स्टूडेंट्स फोकसेस। ठीक है, तो अब होगा क्या अगर हम वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा दें, तो वो जो वर्ब होगा ना वो हमारे पास सिंगुलर बन जाएगा। इसका मतलब कि वो एस या ईएस के बिना जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी वो प्लूरल थी। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब वो कौन सी वाली फॉर्म है? प्लूरल फॉर्म। लेकिन वहीं अगर उसके साथ एस या ईएस लगा दिया जाए तो वो सिंगुलर फॉर्म हो जाएगी। देखिए जरा, अगर आप थोड़ा याद करें, हमने जब नाउन पढ़ा था तो जब भी हम नाउन के साथ स्टूडेंट्स एस या ईएस लगाते थे तो वो जो नाउन होता था ना वो बन जाता था प्लूरल। वो नाउन बन जाता था प्लूरल। जब भी हम नाउन के साथ एस या ईएस लगाते थे वो नाउन प्लूरल बन जाता था। लेकिन जब मैं वर्ब के बारे में बात करूंगी ना तो वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो नाउन की तरह प्लूरल नहीं बनता बल्कि वो सिंगुलर हो जाता है। नॉर्मली हमारे पास वर्ब जो होता है, फर्स्ट फॉर्म जो होती है वो प्लूरल होती है, लेकिन उसे सिंगुलर बनाया जाता है। अनलाइक नाउन, नाउन की तरह नहीं है ये कि एस या एस से ये सिंगुलर हो जाए। नाम का केस काम के केस से अलग है। नाम में अगर आप एस या ईएस लगाते तो वो प्लूरल बन जाता, वहीं अगर काम में आप एस या ईएस लगाओ तो वो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सिंगुलर। तो ये था कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बारे में। ओके, अब ऐसे ही हमारे पास कुछ और भी वर्ब की फॉर्म्स हैं। वेट अ मिनट स्टूडेंट्स, लेट मी यूज द पेन फर्स्ट एंड देन इरेज इट ऑल। वेट अ मिनट। ओके, ठीक है,
तो हम जब वर्ब के बारे में पढ़ ही रहे हैं, क्यों ना हम स्टेट वर्ब क्या होता है, एक्शन वर्ब क्या होता है या बीइंग वर्ब क्या होता है, इस सब के बारे में भी समझ ही लें। स्टेट वर्ब यानी कि ऐसे वर्ब जो किसी की हालात के बारे में बताएंगे, कि जो किसी की कंडीशन के बारे में बताएंगे कि कोई कौन सी कंडीशन में है। वो ये नहीं बताएंगे कि कौन क्या काम कर रहा है, वो उसकी कंडीशन के बारे में बताएंगे। जैसे जब भी हम बात करते हैं थॉट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में या सेंसेस के बारे में स्टूडेंट्स, तो वो जो वर्ब होता है वो स्टेट वर्ब कहलाते हैं। देखिए, और हम एग्जाम्पल्स को देखेंगे, इन वर्ब की टाइप्स को देखेंगे तो क्लियर होगा। थॉट्स जैसे कि थॉट्स या ओपिनियन, जैसे कि जानना, जैसे नो, बिलीव, अंडरस्टैंड, थिंक या मीन, इन वाली वर्ड्स में कोई एक्शन, कोई मैकेनिकल एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा यहाँ पर, तो कोई बीइंग स्टेट आपको बताई जा रही है। ठीक है, तो वो जो बीइंग स्टेट होती है उसे स्टूडेंट्स हम कहते हैं स्टेट वर्ब। ये इनफैक्ट जो इमोशंस भी होते हैं ना, लव का इमोशन, हेट का इमोशन, लाइक, डिसलाइक या वांट या प्रेफर का, तो अगेन लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, वांट या प्रेफर, ये कोई काम नहीं है। अगेन ये किसी की इमोशन है, किसी की प्रेफरेंस के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो ये वाले वर्ब भी हो जाएंगे स्टेट वर्ब। या सेंसेस जो होती हैं, जैसे देखना, सुनना, स्मेल करना, टेस्ट करना, फील करना। जैसे मैं कहूँगी कि मुझे गर्मी फील हो रही है, तो ये मेरा सेंसेशन है, और सेंसेशन वाला जो वर्ब होता है वो स्टेटिव वर्ब कहलाता है। पोजेशन वाले वर्ड्स हैव, ओन, बिलोंग या पोजेस, ये भी आपके पास स्टेटिव वर्ब के अंदर ही आ जाते हैं। और जब हम मेजरमेंट्स के बारे में बात करते हैं कि इसकी इतनी कीमत है, इसका इतना वज़न है, इसकी इतना मेजरमेंट है, इसके अंदर इतनी चीज़ लगती है, कंटेनमेंट के बारे में बात करें, तो वो वाले वर्ब्स भी कहलाते हैं स्टूडेंट्स स्टेट वर्ब। वहीं पे अगर हम एक्शन वर्ब के बारे में बात करें, तो एक्शन वर्ब जो होते हैं ना, वो डायरेक्टली एक्शन के बारे में बात करते हैं कि कोई क्या काम कर रहा है। जैसे किसी का भागना, किसी का खाना पकाना, किसी का नोट्स लिखना, ठीक है, किसी का होमवर्क करना, वो सारे एक्शन वर्ब्स होते हैं। और वहीं अगर हम बीइंग वर्ब्स के बारे में बात करें, तो ये जो स्टेट वर्ब्स होते हैं ना, जब ये बीइंग के बारे में बताएंगे कि कोई कैसा है, उनके लिए कहा जाता है स्टूडेंट्स बीइंग वर्ब।